सो वेरी वार्म गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, रितेश सर और फिर से आपका शिखरम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होगी तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। हम लोग रूल्स के साथ में एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे ताकि आपको उसके बारे में सारी चीज़ क्लियर हो जाए। इज़न्ट इट? स्टार्ट करें। तो यहाँ पे लिखा है रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अरे भैया 2 या 3 पार्टनर थे और उन लोगों ने कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, उस समय क्या रूल्स अप्लाई होगा। तो 2 चीज़ मोटी मोटी याद रखना आप लोगों ने। 2 कौन कौन सी मोटी मोटी चीज़ याद रखोगे आप लोग? पहली मोटी चीज़ याद रखोगे, ज़्यादा मोटी चीज़ याद नहीं रखना है, थोड़ी सी मोटी चीज़ याद रखना है आप लोगों को। तो पहला रूल है कि प्रॉफिट जो रहेगा ना, प्रॉफिट दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया होगा तो उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो 2 चीज़ मिलेगी भैया। क्या क्या चीज़ मिलेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा और प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा वो 6% रहेगा। इट मीन्स 6% रहेगा। इज़न्ट इट? तो फिर क्या नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा सर? नहीं मिलेगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। रेम्यूनरेशन मिलेगा नहीं। सैलरी मिलेगी सर? नहीं मिलेगी। कमीशन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। एक बार मना कर दिया ना भैया, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। तो जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होगी तो 2 चीज़ मिलेगी, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा वो 6% दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं बिजनेस पार्टनर्स को देगा। पक्का समझ में आ गया? इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्टनर ने लोन कब दिया बिजनेस को। क्या पार्टनर ने लोन कब दिया बिजनेस को, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब ख़त्म हो रहा है, ये दूसरी चीज़ ध्यान रखना। सर अकाउंटिंग पीरियड कब ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 2 तरीके से अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होते हैं। एक तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर जो कि कैलेंडर ईयर कहलाता है, और फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अमित एंड भुवन आर द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो कैलेंडर, हमारा जो बिजनेस है वो किसके हिसाब से चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, विदाउट पार्टनरशिप डीड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹55,000, 55,000 रुपये इंट्रोड्यूस किया, और दूसरे ने क्या 1,20,000 रुपये किया। कोई मतलब नहीं, कितना भी लगा दे भाई, हमको मालूम है जब पार्टनरशिप डीड होगी नहीं तो तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा नहीं। क्यों फोकट दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर? ऑन 1 सितंबर मैंने क्या बोला था? पहली चीज़ क्या ध्यान रखना, कब हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल 1। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है? सितंबर 1, 2014। क्या याद रखोगे? सितंबर 1 मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। अमित ने एडवांस लोन ₹80,000 टू 18,000 रुपये 18,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। ठीक है, बिना किसी एग्रीमेंट के दे दिया उसने, बिना किसी एग्रीमेंट के 18,000, बिना किसी पार्टनरशिप डीड के फर्म को क्या दे दिया? 18,000 रुपये दे दिया। ठीक है, किसने दिया? अमित ने। कैपिटल उसने 50 और 55 लगाए और भुवन ने लगा 1,20,000। उससे कोई फ़र्क नहीं अपने को, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे मतलब है लोन से मतलब है, लोन का मतलब है भैया द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड इज 31 मार्च 2024 शो 30,000। मतलब प्रॉफिट कितना शो हो रहा है? 30,000 रुपये शो हो रहा है भैया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन सितंबर 1 को दिया है 18,000 रुपये।
प्रॉफिट कितना शो हो रहा है, 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट शो हो रहा है, बस खत्म। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोगों ने। चलिए, तो हमको पता है कि प्रॉफिट कितना भी है, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे लिख लेते हम लोग। प्रॉफिट कितना भी है अपने पास में, प्रॉफिट कितना है 30,000, और लोन कितना दे रखा है 18,000 रुपये। कब दिया, सितंबर 1 को, ठीक है, सितंबर 1, ठीक है। जानबूझ के नंबर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मेट क्या होता है, इस टाइप से होता है हमारे पास में, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट नहीं होती इसके अंदर, पर्टिकुलर अमाउंट होता है, ठीक है। और ये रहा हमारे पास में फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2024, ठीक है, 2024। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट कितना अपने को दे रखा है 30,000 बाय नेट प्रॉफिट इज 30,000, ठीक है, इतना ही है ना। और दूसरी चीज हमको लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये कैसे निकालेंगे देख लो आप लोग, ठीक है। कब निकाला, कब दिया उसने, सितंबर 1 को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 7 मंथ हो चुके भैया। कितने मंथ हो गए, 7 मंथ। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए कितने रुपए दिया था उसने भैया, 18,000 रुपीज़ दिया था। जी सर, कितने रुपए दिया था, 18,000 रुपये दिया था इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। इसको है ना वर्किंग नोट में करना नीचे अच्छे से, मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता। 18,000 हो गया, कितना परसेंट, 6%, और कितने महीने का लग रहा है, 7 मंथ का लग रहा है, 7/12। सही है, 7 मंथ कैसा आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था सर मार्च तक क्यों बोल रहे, मैंने शुरू में बोल दिया था बेटा, क्योंकि यह हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, हम लोगों ने जो बिजनेस को करने के लिए हम लोगों ने जो ईयर ले रखा है वो ले रखा है फाइनेंशियल ईयर का ले रखा है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च लिया है। तो सितंबर 1 को लोन दिया था, मतलब कितने महीने हो गए, 7 महीने हो गए, ठीक है, ये 7 महीने हो गए। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 6 2 12, और ये क्या 2 9 जा 18, 90 × 7 है ना, दैट इज 9 7 जा, ठीक है, 630 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया, 630 हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया, 630, ठीक है। फिर से देखो 1800 डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 12, एंड 2 9 जा 18, 90 × 7 दैट इज 630, ठीक है, 630। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया, 630 हो गया हमारे पास में, 630 इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ठीक है, 630 इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। टू डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब नहीं पता, मेरे पुराने वीडियो जरूर देख लेना, उसमें डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब मैंने बताया है। हम लोग 30,000 में से, कितने में से, 30,000 में से कितना माइनस करेंगे, 630 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा। अमित एंड भूषण है, तो मैं ए और बी लिख रहा हूँ, यहाँ पर ए और बी लिख रहा हूँ, ठीक है। 29, देखो कितने में से कितना माइनस करना है अपने को, देखो कितना माइनस करना है, 30,000 में से कितना माइनस करना है बेटा अपने को, 630 माइनस करना है, 630 माइनस करना है, ठीक है। ये माइनस किया, ये हो जाएगा, ठीक है, ये 70 हो गया,
ये एक बच्चा, हमारे पास बचेगा 29,570। कितना हो जाएगा? 29,000। देखिए अब हमको 30,000 में से कितना माइनस करना है? 30,000 में से 630 को माइनस करना है। 30,000 में 630 को माइनस करेंगे, पहले 30,000 में से 600 को माइनस कर दो, बचा कितना? 29,000 बचे कितने? 29,400। कितने बच्चे? 29,400 में से फिर 30 माइनस कर दो, 29,370 हो गए। 29,370 हमारे पास में आंसर आ गया। 29,370, ठीक है। 29,370 इंटू 1/2 और इंटू 1/2, ठीक है। 1/2 आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोगों को, ठीक है। ये कितना हो गया भैया अपने पास में? देखो, क्योंकि हमारे रूल क्या बोलते हैं? हमारे रूल क्या बोलते हैं कि दोनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे भैया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 29,370 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 एंड 0, ठीक है। 14,680 होगा और इसका भी कितना होगा? 14,680। इसको अलग से लिखना आप लोगों ने बेटा। इस तरह से 29,370 रुपीज़ हमारे पास में लेकर इसको कंप्लीट क्लोज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट इज़ 330,000, ठीक है। दिस इज़ कंप्लीट। और नीचे अगर एग्ज़ाम में आता है तो ज़रूर लिख कर आना, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स के जो मैंने रूल्स लिखवाए थे शुरू में, 4 रूल्स। इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसके अलावा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो अदर रेम्यूनरेशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। ये सब लिखकर आप लोग आओगे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। इन रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड्स क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है और उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।